हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 7 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ हम ऑल्सो कवर करेंगे स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। उसके बाद फ्रेंड्स, हम कल के क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं, ताकि हम दोबारा से उन करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ सकें। और लास्ट में आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से हम आज का करंट अफेयर्स का सेशन कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सेशन को अब शुरू कर लेते हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मोटिवेशन कोट के साथ हम आज के सेशन को भी शुरू करेंगे, और आज का मोटिवेशन कोट है गिव योर बेस्ट एवरी डे। हर एक दिन अपना बेस्ट दे देखिए। जब आप अच्छे से अपना बेस्ट देंगे, आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए आपको जो गिव अप वाली कंडीशन आ जाती है ना, वहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना। उल्टा आपको वहाँ पे क्या करना है, हार्ड वर्क करना है और अपना बेस्ट देना है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन में भी अपना बेस्ट देते हैं और चलते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे से। तो देखिए, आज के इम्पॉर्टेंट डे कौन कौन से हैं। पहला है नेशनल हैंडलूम डे। ये 7 अगस्त को देखिए मनाया जाता है। तो नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं 7 अगस्त को। इस दिन का मेन उद्देश्य क्या है, जितने भी इंडिया के आर्टिसंस हैं, जो कारीगर हैं, और हैंडलूम वीविंग जो कम्युनिटी यानी जो हथकरघा बुनाई समुदाय है, उनके जो भी प्रयास हैं उनको मान्यता देना, उनको अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना इस दिन का उद्देश्य है। इस बार देखिए, इसका कौन सा एडिशन मनाया जाएगा, 10th एडिशन। और थीम क्या है इस बार की, तो इस बार की थीम रही है वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट डे है देखिए आज ही 7 अगस्त को, जिसे हम कहते हैं नेशनल जेवलिन डे। तो राष्ट्रीय जेवलिन दिवस भी कब मनाते हैं, 7 अगस्त को। इस दिन को क्यों देखिए 7 अगस्त को ही मनाया जा रहा है, तो 7 अगस्त 2021 की बात करें तो जो इंडिया के देखिए नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए पहला एवर गोल्ड मेडल जीता था ट्रैक एंड फील्ड में। सो इसलिए ये जो दिन चुना था ना, ये जो दिन था 7 अगस्त, इसको गवर्नमेंट ने नेशनल जैवलिन डे के रूप में मनाने की बात कही थी। तो इस दिन नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ऑल्सो देखिए सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंडिया से आफ्टर अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, और उसके बाद दूसरे भारतीय जिन्होंने इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, उनका नाम आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा। क्लियर हो गया फ्रेंड। चलिए, तो यहाँ पे चलिए अब बात करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिजनेस समिट इन विच सिटी। पहला देखिए बिम्स्टेक का जो बिजनेस समिट है ये होने जा रहा है, और इंडिया इसको होस्ट करेगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पूछा है कि इंडिया में भी जो है कौन से शहर में ये जो है समिट होगा। तो इंडिया के न्यू दिल्ली में जो है बिम्स्टेक का जो पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट है, ये होने वाला है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इनॉग्रेट करेंगे इस 3 दिन के बिजनेस समिट को। तो ये भी याद रखिएगा, भारत की तरफ से कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर। बात यहाँ पे करें बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का देखिए पूरा नाम याद रखेंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। हेडक्वार्टर्स का है ढाका, बांग्लादेश में। 7 जो है मेंबर्स हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं इंडिया के इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद SBI जनरल इंश्योरेंस फॉर डिजास्टर रिस्क ट्रांसफ़र पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन। तो अभी किस राज्य सरकार ने आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान के लिए
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ में किया है एक समझौता। तो ये समझौता किसने किया है? नागालैंड गवर्नमेंट ने। अब इस समझौते को करने का देखिए मेन उद्देश्य क्या है? टू एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। नागालैंड के जितने भी सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं देखिए वहाँ पे एक प्रभावी और कुशल आपदा जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना और समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन को सुविधाजनक बनाना इस जो है जो ये पार्टनरशिप हुई है इसका मेन उद्देश्य है। और किस किस के बीच में हुई है? नागालैंड गवर्नमेंट और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बीच। बात करें नागालैंड के बारे में तो देखिए लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है। ये है नागालैंड, म्यांमार के साथ में देखिए इसका बॉर्डर लग रहा है। कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, गवर्नर है ला गणेशन। यहाँ का इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है इटांगी नेशनल पार्क, और यहाँ पे एक डैम है जो कि है डोंगयांग डैम, और ये डोंगयांग रिवर पर ही कंस्ट्रक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट एमएसपी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया है? हरियाणा स्टेट। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, इन्होंने अभी अनाउंसमेंट करी प्रोक्रूटमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसी के साथ भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा। तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, इन्होंने सभी फसलों की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर खरीद की घोषणा करी कि भाई आप एमएसपी पर ही जो है फसलों को किसानों से जो है खरीदेंगे। तो इसकी अनाउंसमेंट करी है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने। इसके अलावा देखिए उन्होंने जो इरिगेशन चार्जेस हैं उसके रूप में जो 133 करोड़ रुपए है वो भी माफ़ कर दिए, एंड प्रॉमिस किया है कि जिनकी फसल देखिए किसी भी प्राकृतिक आपदा से जिनकी फसलों को नुकसान हो जाता है और उनको जो मुआवजा दिया जाता है और जो काफ़ी समय से देखिए जो पेंडिंग पड़े हुए हैं कंपनसेशन, उसको देने का वादा भी किया है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है नायब सिंह सैनी और गवर्नर है यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा फ्रेंड्स, हरियाणा इंडिया का जो पहला देखिए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर, इसे इनॉग्रेट किया गया था हरियाणा के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने सवेरा प्रोग्राम शुरू किया था। नेक्स्ट न्यूज याद रखिएगा, वन मित्र स्कीम किसने शुरू करी थी? हरियाणा गवर्नमेंट ने। इंडिया की पहली देखिए हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये चली थी जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ याद रखिएगा, हरियाणा सरकार ने निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज। तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रेसिडेंट बनी है जेनेट यांग। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स कौन बनी है? जेनेट यांग। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। चलिए मैं आपको कुछ अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करा देती हूँ। अभी हाल ही में मनोज मित्तल जो हैं ये सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बनी है चेयरमैन और एमडी। KVS मनियन ये बनी है फ्रेंड्स फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ। के पॉल थॉमस अपॉइंट हुए हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। अरुण बंसल की बात करें तो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बनी है एमडी और सीईओ। तो ये सारे अपॉइंटमेंट जो हैं वो बिल्कुल रिसेंट के हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द लीग एम्बेसडर ऑफ द SA20 लीग। तो जो SA20 लीग है इसके अभी लीग एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है दिनेश कार्तिक। सो फॉर्मर इंडिया के विकेट कीपर बैटर दिनेश कार्तिक अपॉइंट हुए हैं SA20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर।
SA20 लीग जो है ना, ये साउथ अफ्रीका की T20 लीग है जिसके एम्बेसडर बने हैं दिनेश कार्तिक। इसमें देखिए 6 फ्रेंचाइजीज हैं। कौन कौन सी? MI केप टाउन, जोबर्ग सुपर किंग्स, दरबान सुपर जियांट, पारल रॉयल्स, प्रिटोरिया कैपिटल्स, सनराइजर्स, ईस्टर्न केप। तो जो ये 6 फ्रेंचाइजी है ना, ये इनके ओनर्स जो है ना, वो IPL टीम जो है ना, वही इनके जो है उनको ऑन करते हैं इन फ्रेंचाइजी को। और इन्हीं के अभी इसी लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दिनेश कार्तिक। बात आइए देखिए ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में, तो चलिए कुछ रिवाइज भी कर लेते हैं। शिखर धवन अभी MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने। आदित्य रॉय कपूर बने हैं बिस्लरी लिमोनाटा के। PV सिंधु देखिए ग्रीन डे की बेटर न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर बनी और टोबैको कंट्रोल की भी। शाहरुख खान अपॉइंट हुए हैं मुथुट पप्पाचैन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर। एंड करीना कपूर खान बनी है यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद फिजीज हाईएस्ट ऑनर द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। हाल ही में फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर मिला है इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो फिजियन पार्लियामेंट है उसको एड्रेस किया था, जहां उन्होंने दोनों देशों के बीच जो 75 साल के डिप्लोमेटिक संबंध है उनको याद किया। तो अभी देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये फिजी देश की विजिट पे गई, जहां पे उनको ये ऑनर भी मिला है। फिजी देश की कैपिटल सुबह, करेंसी है फिजियन डॉलर। प्रेसिडेंट है यहाँ के विलियमी कैटोन्यूरकी और प्राइम मिनिस्टर है सिटिवेनी राबुका। अब बात करेंगे कुछ रिसेंट अवार्ड्स के बारे में। तो देखिए अभी हाल ही में वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड किससे मिला है ये? तो ये अवार्ड मिला है वी वेदाचलम को। ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल इनिशिएटिव, ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड मिला है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को। कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स बाय पेरिस ग्रेवन म्यूजियम, तो ये जो कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स हैं इन पे किनका फ़ोटो है? शाहरुख खान। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया अभिनव बिंद्रा। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है? CA अर्पित जगदीश काबरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्पोर्ट्स हैव बीन डिपिक्टेड इन द कमेमोरेटिव स्टैम्प इशू बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द 33rd पेरिस ओलंपिक्स। 33वें पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक टिकट में किन खेलों को दर्शाया गया है? जो अभी देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना, उन्होंने स्मारक टिकट्स अभी जारी करी हैं जिन पे कौन कौन सी जो खेल है उनको दर्शाया गया है। तो देखिए इसमें है जैवलिन थ्रो, इसके अलावा फ्रेंड इसमें फील्ड हॉकी है, सेलिंग है और टेबल टेनिस है। तो ये 4 स्पोर्ट्स को इन टिकट्स पे दर्शाया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो 6, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी इस तरीके के जो है पोस्टल स्टैम्प्स है जिन पे आप देख सकते हैं बने हुए हैं कुछ स्पोर्ट्स। और इसको रिलीज़ किया है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जो यूथ अफेयर स्पोर्ट मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने रिलीज़ किए हैं ये स्टैम्प्स। तो इन स्टैम्प्स में आपको दिख रहा होगा जैवलिन थ्रो है, देखिए इसमें फील्ड हॉकी हो गया, सेलिंग हो गया और टेबल टेनिस हो गया। ठीक है, इस तरह से इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोंडो डुप्लेंटिस हु वॉन द पेरिस 2024 ओलंपिक्स मेंस पोल वॉल्ट गोल्ड मेडल बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो पेरिस 2024 ओलंपिक के पुरुष पोल वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो मोंडो डुप्लेंटिस हैं ये किस देश से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं स्वीडन कंट्री से। सो अब देखिए इनके बारे में हमें इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इन्होंने जो है अभी ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड सेट किया। ऑल्सो जो पहले से भी रिकॉर्ड था ना उसको भी इन्होंने तोड़ा है। तो मोंडो डुप्लेंटिस से न केवल सिर्फ ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि अपना खिताब बरकरार रखते हुए उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसमें बनाया है। उन्होंने जो बार है ना उसको कितना रेस किया? 6.25 मीटर। पहले जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसमें उनका जो कितना रेस किया था, उन्होंने 6.24 मीटर रेस किया था, लेकिन अब की बार उन्होंने
खुद के ही रिकॉर्ड को ब्रेक करा है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है ओलंपिक में। और कौन सा मेडल भी जीता इन्होंने इसमें? गोल्ड मेडल जीता। तो ये थे हमारे सभी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे पहले स्टार्टिंग जीके के क्वेश्चंस के बारे में और फिर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो देखिए आज के क्वेश्चंस, इन विच ईयर डिड द शिमला एग्रीमेंट टेक प्लेस? तो कौन से ईयर में हुआ था शिमला एग्रीमेंट? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? किसे कहते हैं फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अगला क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? भारत में देखिए जो होम रूल आंदोलन था किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन है, चेनाब झेलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तो चेनाब और झेलम जो है ये किस रिवर की सहायक नदियां हैं? तो फ्रेंड्स ये इंडस यानी सिंधु की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन रिमूव्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड फ्रॉम द ब्लड? कौन सा ऑर्गन है देखिए जो हमारे ब्लड से जो भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं उनको रिमूव करता है? तो ये करता है कौन सा ऑर्गन? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली वॉज मेड कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल कौन से ईयर में बनी थी? 1911 में। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज इनेक्टेड बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द इमरजेंसी? इमरजेंसी के दौरान जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा कौन सा संविधान संशोधन इनेक्ट हुआ था, किया गया था? 42वां संशोधन। इसके बाद देखिए, पूना पैक्ट वॉज साइन इन विच ईयर? पूना पैक्ट जो है कौन से ईयर में साइन किया गया था? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड ट्वाइस विद द 1903 में नोबेल प्राइज़ मिला था इनको फिजिक्स में और 1911 में मिला था केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। तो 2 बार इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है मैरी क्यूरी। तो ये हो गए हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन। अब बात करेंगे रिवीजन की। तो चलिए कल के क्वेश्चंस को एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टर हैव अनाउंस्ड अ कंट्री वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? भारत के किस पड़ोसी देश में प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की? तो ये कहाँ पे की? बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, द 5th मीटिंग ऑफ द एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमेटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये 5वीं मीटिंग कहाँ पे हुई थी? राइट आंसर है जकार्ता। विच कंट्री विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात? तो कौन सा देश है जो गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में मदद करेगा? आंसर वियतनाम। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन इन चंडीगढ़? तो चंडीगढ़ में जो एप्लीकेशन है सभी इनको किसने लॉन्च किया है? तो इन्हें लॉन्च किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है, आईटी मद्रास हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च अ साइबर सिक्योरिटी लैब? तो आईटी मद्रास ने किस बैंक के साथ में की है साझेदारी? आईडीबीआई बैंक। नेक्स्ट देखिए, वेटरन गांधीयन एंड सोशल वर्कर शोभना राणादे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, कौन से ईयर में इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड? तो फ्रेंड्स इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2001 में। वेटरन यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ। शी इज़ रिलेटेड टू विच डांस? किस नृत्य से इनका संबंध था? भरतनाट्यम से। अच्छा, इनसे रिलेटेड भी आपको अवार्ड्स याद रखनी है। जैसे फ्रेंड्स बात करें, इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो ये बहुत ही यंग एज में इनको मिल गया था, 28 की एज में, 1968 में। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनको पद्म भूषण अवार्ड कब मिला? 2001 में। एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड इन्हें मिला है जो कि है पद्म विभूषण अवार्ड, और ये इन्हें मिला था कब? 2016 में। तो ये वाले ईयर्स भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाटा ग्रुप अनवील्स 27,000 करोड़ रुपीस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन विच स्टेट? तो टाटा समूह ने किस राज्य में 27,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर सुविधा का अनावरण किया? असम स्टेट में।
हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कल का, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार, इन्होंने झारखंड के गवर्नर के रूप में शपथ ली है और ये बने हैं झारखंड के 12वीं नंबर के गवर्नर। बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन था, फॉर्मूला रेस बेल्जियन ग्रैंड प्री किसने जीती? तो ये रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने। तो थैंक यू आप दोनों को, इन सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक यू, क्योंकि सभी के क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही हैं। और आज के हमारे कमेंट्स हैं आशीष एंड सनी मजूमदार। ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी भी देखिए हमें टेस्ट क्वेश्चंस को ज़रूर बताया करें, आपका कमेंट भी हम अपनी वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगा पहला बायोप्लास्टिक पार्क? उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? और सेकंड क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम? तो ये दो क्वेश्चन हैं, इनके आंसर देखिए फ्रेंड आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आज का ये सेशन हो गया है कंप्लीट। फ्रेंड्स हमारे चैनल पे आपको अब मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल रही हैं, आप लोग उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आप अपने पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को मिस बिल्कुल भी ना करें। और भी अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं या टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए जल्दी से उस वीडियो को लेके आएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं। आप लोगों से मैं फिर अनदर क्लास में मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।